आज का यह दिव्य संदेश, यह अलौकिक पुकार, यह रहस्यमयी प्रतिध्वनि जो आपके अंतर्मन के तारों को झंकृत कर रही है, वह किसी सामान्य स्रोत से नहीं, अपितु स्वयं उस विराट, चेतन, स्पंदनशील ब्रह्मांड द्वारा, उस अनंत आकाश गंगाओं और नक्षत्रों के स्वामी द्वारा, उस सर्वव्यापी ऊर्जा के महासागर द्वारा, विशेष रूप से केवल और केवल उस एक अद्वितीय आत्मा के लिए, उस एक जागृत चेतना के लिए प्रेषित किया गया है, जिसके भाग्य में, जिसके प्रारब्ध के सुनहरे अक्षरों में इस असाधारण आमंत्रण को सुनना, इसके गूढ़ रहस्यों को समझना और इसके द्वारा लाए जा रहे युगांतकारी परिवर्तन को अपने जीवन में आत्मसात करना पहले से ही, सृष्टि के आदिकाल से ही अंकित कर दिया गया था। तो यदि आप, हे भाग्यशाली पथिक, इस क्षण इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, इस ध्वनि को सुन रहे हैं, इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, तो यह जान लीजिए, यह समझ लीजिए, यह अपने हृदय की गहराइयों में अनुभव कर लीजिए कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप भीड़ का एक अनाम हिस्सा मात्र नहीं हैं, बल्कि आप उस परमपिता परमात्मा की, उस ब्रह्मांडीय चेतना की विशेष कृपा के पात्र हैं। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हैं, जिन्हें ब्रह्मांड अपने गहनतम रहस्यों को सौंपने, अपने असीम आशीर्वादों की वर्षा करने और अपने दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम बनाने के लिए स्वयं चुनता है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, कोई संयोग मात्र नहीं कि यह संदेश आप तक पहुंचा है। यह एक सुनिश्चित, सुनियोजित दिव्य मिलन है, एक ऐसा पवित्र समागम है जो आपकी आत्मा के जागरण का, आपके जीवन के एक नए स्वर्णिम अध्याय के प्रारंभ का उद्घोष कर रहा है। ब्रह्मांड का वह विशेष, वह अतुलनीय, वह शब्दों से परे का आशीर्वाद जो अनगिनत जन्मों की साधनाओं का, अनगिनत शुभ कर्मों का और आपकी आत्मा की शुद्धता और अभीप्सा का प्रतिफल है, अब आपको मिलने वाला है, आपके जीवन को रूपांतरित करने वाला है, आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ब्रह्मांड इस दिव्य संदेश के माध्यम से, इन रहस्यमय संकेतों के द्वारा, इस प्रेमपूर्ण पुकार के जरिए आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ अति गोपनीय, कुछ ऐसा बताना चाहता है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श करेगा, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाएगा और आपके जीवन की दिशा को एक नई, उज्ज्वल और अधिक सार्थक राह पर अग्रसर करेगा। ब्रह्मांड कहता है, और उसकी वाणी में युगों का ज्ञान और नक्षत्रों का संगीत समाहित है, कि जब वह अपनी असीम प्रज्ञा और अपनी सर्वव्यापी दृष्टि से किसी विशेष व्यक्ति को, किसी चुनी हुई आत्मा को, किसी महान लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विशिष्ट मार्ग पर डालता है, तो वह केवल एक संयोग नहीं होता, वह केवल भाग्य का एक अंधा खेल नहीं होता, वह केवल परिस्थितियों का एक आकस्मिक संगम नहीं होता। नहीं, कदापि नहीं। यह एक साधारण, सतही या यादृच्छिक घटना नहीं होती, बल्कि यह एक अत्यंत गहरी, एक अति सूक्ष्म, एक बहुआयामी योजना का अभिन्न हिस्सा होती है। एक ऐसी दिव्य पटकथा का महत्वपूर्ण दृश्य होती है जो समय और स्थान की समस्त सीमाओं से परे होती है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ताने बाने में गुंथी होती है और जिसका अंतिम उद्देश्य आपकी आत्मा का उत्थान, आपका आध्यात्मिक विकास और आपके माध्यम से इस सृष्टि में प्रेम, प्रकाश और आनंद का प्रसार करना होता है। आपने जो कुछ भी किया है अपने इस जीवन काल में और अपने अनगिनत पूर्व जन्मों में, जो भी कर्म आपने जाने या अनजाने में किए हैं, जो भी विचार आपने अपने मन में धारण किए हैं, जो भी भावनाएं आपने अपने हृदय में अनुभव की हैं, जो भी संकल्प आपने अपनी आत्मा में लिए हैं, उन सबका, उन प्रत्येक सूक्ष्म स्पंदन का आपके वर्तमान जीवन पर, आपके भविष्य के मार्ग पर और आपके चारों ओर के ऊर्जा क्षेत्र पर एक अद्वितीय, एक अमिट, एक गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा है। एक ऐसा प्रभाव जिसकी समग्रता को, जिसकी जटिलता को,
और जिसके वास्तविक महत्व को आप शायद अभी पूरी तरह से नहीं जानते, पूरी तरह से नहीं समझते। आप नहीं जानते, अपनी वर्तमान सीमित मानवीय चेतना से आप यह आकलन नहीं कर सकते कि आपने किस प्रकार अपने अचेतन मन की गहराइयों से, अपनी आत्मा की शक्ति से एक अज्ञात, एक अदृश्य, एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा को एक विशेष दिशा दी, उसे एक विशेष लक्ष्य की ओर प्रवाहित किया। आपने किस तरह अनजाने में ही सही उस विराट, उस असीम, उस सर्वव्यापी शक्ति का प्रयोग किया, उस दिव्य ऊर्जा का आह्वान किया जो अब तक आपके भीतर, आपकी आत्मा के अंतरतम कोशों में एक बीज की भांति, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी की भांति छुपी हुई थी, अपने प्रकट होने के सही समय की, अपने जागरण के उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। आपने जो भी महसूस किया है जीवन के इस मेले में, अनुभवों के इस सागर में, सुख और दुख की इन लहरों में, जो भी अनुभूतियां आपके हिस्से में आई हैं, चाहे वे मधुर स्मृतियां हो या कड़वे सबक, चाहे वे आनंद के क्षण हो या पीड़ा की घड़ियां, जो भी सीखा है, प्रत्येक अनुभव से, प्रत्येक चुनौती से, प्रत्येक सफलता और प्रत्येक असफलता से जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, जो भी प्रज्ञा आपने प्राप्त की है, उसे भूलने की, उसे विस्मृत करने की, उसे अपने अस्तित्व से मिटा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अपनी अनंत करुणा और अपनी असीम बुद्धिमत्ता से उन सभी अनुभवों को, उन सभी सीखों को, उन सभी स्मृतियों को आपके जीवन का, आपकी आत्मा की यात्रा का एक अभिन्न, एक अविभाज्य, एक मूल्यवान हिस्सा बना चुका है। वे अनुभव व्यर्थ नहीं गए, वे आंसू बेकार नहीं बहे, वह पीड़ा निरर्थक नहीं थी। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभूति आपके व्यक्तित्व को गढ़ने में, आपके चरित्र को निखारने में और आपकी आत्मा को परिपक्व बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। विशेष रूप से आपने जो कष्ट भरे पल, जो वेदना की घड़ियां, जो निराशा के अंधकारपूर्ण क्षण, जो अकेलेपन की लंबी रातें, जो संघर्ष की कठिन राहें धैर्य और साहस के साथ सहन की हैं, वही पल, वही अनुभव आपकी आत्मा के भीतर, आपके चित्त की गहराइयों में एक अमिट छाप की भांति, एक स्थायी स्मृति की भांति गहरे रूप से, अत्यंत स्पष्ट रूप से अंकित हो गए हैं, आपकी आत्मा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गए हैं। और अब जब आप वर्तमान के इस शिखर से, इस नवीन दृष्टिकोण से अपने अतीत की ओर, उस बीते हुए समय की ओर, उन संघर्षपूर्ण दिनों की ओर मुड़कर देखते हैं, जब आप पुनः उन स्मृतियों को अपनी चेतना में लाते हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको यह आत्मज्ञान होता है कि आपने जो कुछ भी किया, जो भी निर्णय लिए, जो भी मार्ग चुने, जो भी बलिदान दिए, वह सब कुछ स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आंतरिक शक्तियों को और अपने जीवन के परम उद्देश्यों को, अपने अस्तित्व के उच्चतम लक्ष्यों को पूरी तरह से, समग्रता से और स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए किया था, उन्हें खोजने, उन्हें समझने और उन्हें प्राप्त करने के लिए किया था। वह संघर्ष, वह पीड़ा, वह चुनौती वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी, एक आत्मान्वेषण का मार्ग था, एक ऐसा कठोर प्रशिक्षण था जो आपको भविष्य की बड़ी भूमिकाओं के लिए, बड़े उत्तरदायित्वों के लिए तैयार कर रहा था। कभी आपने एकांत में बैठकर शांति से, गहराई से यह सोचा है, यह विचार किया है कि जब आपने उस असहनीय दर्द का, उस अंतहीन प्रतीत होने वाले संघर्ष का और उन पहाड़ जैसी कठिनाइयों का सामना किया था, जब जीवन की आंधियों ने आपको झकझोर दिया था, जब निराशा के बादलों ने आपके आशा के सूरज को ढक लिया था, तो वह सब कुछ सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं थी, सिर्फ परिस्थितियों का एक क्रूर खेल नहीं था। क्या वह केवल कुछ लोगों की दुर्भावना या भाग्य की विडंबना का परिणाम मात्र था? नहीं,
वह उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण था। वह वास्तव में एक आंतरिक प्रक्रिया थी, एक आध्यात्मिक कायापलट की योजना थी, एक ऐसी गहन रासायनिक क्रिया थी जो आपके अस्तित्व के मूल तत्वों को परिवर्तित कर रही थी, जो आपको एक नए, एक अधिक शक्तिशाली, एक अधिक प्रज्ञावान, एक अधिक करुणामय रूप में ढालने के लिए थी। ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल स्वर्णकार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाकर कुंदन बनाता है, जैसे एक मूर्तिकार कठोर पत्थर को छेनी और हथौड़ी से तराशकर एक सुंदर प्रतिमा का निर्माण करता है। आप उस असहनीय प्रतीत होने वाले दर्द से, उस लंबी और थका देने वाली यात्रा से, उस निरंतर और अथक संघर्ष से एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी अदम्य, एक ऐसी दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो गए हैं, एक ऐसे फौलादी व्यक्तित्व में रूपांतरित हो गए हैं, जो आपको जीवन की किसी भी चुनौती से, किसी भी बाधा से, किसी भी प्रतिकूलता से न केवल सामना करने के लिए, बल्कि उससे आगे बढ़ने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए और उससे सीख लेकर और अधिक मजबूत बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाती है। वह पीड़ा आपकी दुर्बलता नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। वह संघर्ष आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी सबसे शानदार जीत का आधार बन गया है। अब जब ब्रह्मांड स्वयं अपनी पूरी महिमा और अपने पूरे प्रेम के साथ आपके पास आकर आपके हृदय के द्वार पर, आपकी चेतना के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जब वह आपको अपनी अनंत संभावनाओं की ओर, अपने दिव्य आशीर्वादों की ओर बुला रहा है, तो आप इसके लिए, इस महान अवसर के लिए, इस युगांतकारी परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं। आपकी पिछली यात्रा, आपके पिछले अनुभव, आपके पिछले संघर्ष सब इसी तैयारी का हिस्सा थे। यह दस्तक, यह दिव्य पुकार, यह रहस्यमय आमंत्रण केवल एक साधारण संकेत नहीं है, बल्कि यह एक पुनः शुरुआत है, एक नवजीवन का प्रारंभ है, एक ऐसे नए, उज्ज्वल और अधिक सार्थक चरण की शुरुआत है, जहां आपके सपने साकार होंगे, आपकी आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को पाएगी और आपका जीवन प्रेम, आनंद और शांति से परिपूर्ण होगा। आपका आत्मविश्वास, जो शायद अतीत की ठोकरों से कुछ डगमगा गया था, अब हिमालय की तरह अटल और अडिग हो गया है। आपकी सोच, जो शायद नकारात्मकता और संदेह के बादलों से घिर गई थी, अब सकारात्मकता और विश्वास के सूर्य से आलोकित हो गई है। आपका जीवन को देखने का नजरिया, जो शायद निराशा और सिनिसिज्म से धूमिल हो गया था, अब आशा, कृतज्ञता और प्रेम के रंगों से सराबोर हो गया है। अब वह सब कुछ, आपका परिवर्तित आत्मविश्वास, आपकी नवीन सोच, आपका उन्नत नजरिया, वह शक्तिशाली नींव बन गया है, वह उर्वर भूमि बन गया है, जो आपके अगले कदम को, आपके भविष्य के मार्ग को, आपके जीवन की नई दिशा को आकार देगा, उसे सफलता और सार्थकता की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको बड़ी ही कुशलता से, बड़े ही प्रेम से और बड़े ही धैर्य से तैयार किया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। आपने जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, जो भी अनुभव किया है, वह केवल एक और केवल एक ही कारण से था, एक ही परम उद्देश्य से था, ताकि आप उस जगह तक, उस चेतना के स्तर तक, उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच सकें, जहां आप आज हैं, जहां आप इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने के योग्य बन सकें, जहां आप ब्रह्मांड के आशीर्वादों को धारण करने के पात्र बन सकें। आपने यह जो अथक और लंबा संघर्ष झेला है, यह जो पीड़ा का सागर पार किया है, यह वास्तव में वह अनिवार्य मार्ग था, वह आवश्यक यात्रा थी, जिसे आपकी आत्मा को अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने विकास के लिए और अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पार करना ही था। यह आपकी आत्मा की तीर्थ यात्रा थी,
जिसके प्रत्येक पड़ाव ने आपको कुछ न कुछ सिखाया, आपको और अधिक मजबूत और प्रज्ञावान बनाया। आपने जीवन के इस चक्र में, इस माया के खेल में यह गहराई से महसूस किया कि कभी कभी किसी प्रिय वस्तु को, किसी प्रिय व्यक्ति को या किसी प्रिय सपने को खोना जीवन की एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, नियति का एक क्रूर विधान है। यह अनुभव अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है, हृदय को विदीर्ण कर देने वाला हो सकता है। लेकिन अब जब आप अपने वर्तमान उन्नत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जब आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो चुकी है कि वह खोई हुई चीज या उससे भी बेहतर कोई चीज किसी नए रूप में, किसी अप्रत्याशित ढंग से आपके पास लौट रही है, आपकी ओर आकर्षित हो रही है, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपको यह आत्मज्ञान होता है कि वह तथाकथित खोना, वह विछोह, वह वियोग वास्तव में खोना नहीं था, बल्कि वह सिर्फ एक नई दिशा की ओर, एक बेहतर संभावना की ओर, एक उच्चतर भाग्य की ओर एक सूक्ष्म इशारा था, एक आवश्यक मोड़ था, एक प्रच्छन्न वरदान था। ब्रह्मांड कभी कुछ छीनता नहीं, वह केवल रूपांतरित करता है, वह केवल बेहतर के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अभी इसी क्षण जब आप यह तीव्रता से महसूस कर रहे हैं, अपने अंतर्मन में यह अनुभव कर रहे हैं कि आपकी ओर, आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर एक नई, एक ताजा, एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा खींच रही है। एक ऐसा अदृश्य प्रवाह है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आप यह निश्चित रूप से समझ सकते हैं, आप यह विश्वास कर सकते हैं कि यह स्वयं ब्रह्मांड का आपका साथ है, यह उसकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का प्रमाण है, यह उसकी असीम शक्ति का आपके जीवन में हस्तक्षेप है जो आपको नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और दुख से आनंद की ओर ले जा रहा है। यह जो नई ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, यह वास्तव में आपकी अपनी आत्मा का, आपके अपने उच्चतर सुख का, आपके अपने दिव्य स्वरूप का एक उज्जवल प्रतिबिंब है, जो आपके भीतर की असीम, अनंत और अभी तक अप्रकट शक्ति से, उस सोई हुई कुंडलिनी से, उस छिपे हुए खजाने से बाहर निकलने के लिए, प्रकट होने के लिए और आपके जीवन को अपने प्रकाश से आलोकित करने के लिए छटपटा रहा है, प्रकट हो रहा है। आपने अपनी वास्तविक, अपनी असीम, अपनी अविनाशी ताकत को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पहचाना है, उसका साक्षात्कार किया है। आपने अपने साधारण, सीमित और नश्वर समझे जाने वाले अस्तित्व को एक नए, एक उच्चतर, एक दिव्य आयाम में देखा है, जहां आप केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि एक शाश्वत, अजन्मा और अविनाशी आत्मा है, जो इस ब्रह्मांड की चेतना का एक अभिन्न अंग है। अब वह निर्णायक समय, वह युगांतकारी क्षण, वह स्वर्णिम अवसर आ गया है, जब आपने अपने पुराने, सीमित और भयभीत सुख को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से आमूलचूल रूप से बदल लिया है, एक नए, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया है। आप जानते हैं अपनी बुद्धि से, अपने अनुभवों से कि आपने क्या किया है, किन संघर्षों से आप गुजरे हैं, किन चुनौतियों का आपने सामना किया है। लेकिन ब्रह्मांड अपनी सर्वज्ञता से, अपनी अनंत दृष्टि से यह जानता है और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि आपने जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, वह केवल और केवल आपके अगले और अधिक महत्वपूर्ण और अधिक गौरवशाली कदम को आकार देने के लिए था, आपकी आत्मा को उस महान भूमिका के लिए तैयार करने के लिए था जिसे निभाने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका संघर्ष, जो आपको कभी निरर्थक और अंतहीन प्रतीत होता था, आपका दर्द, जो आपको कभी असहनीय लगता था, आपकी लंबी और कठिन यात्रा, जो आपको कभी लक्ष्यहीन लगती थी, वह सब कुछ, प्रत्येक आंसू, प्रत्येक आह, प्रत्येक ठोकर, प्रत्येक बलिदान इस क्षण के लिए था, इस दिव्य साक्षात्कार के लिए था,
इस महान परिवर्तन के लिए था, इस नई शुरुआत के लिए था। यह दस्तक जो ब्रह्मांड आपके हृदय के द्वार पर दे रहा है, यह केवल एक साधारण संकेत नहीं है, एक मामूली सूचना नहीं है, बल्कि यह एक भव्य उद्घाटन है, एक मंगलमय शंखनाद है, एक विजयोत्सव का प्रारंभ है। आपके जीवन के एक सर्वथा नवीन, एक अत्यंत उज्जवल, एक असीम संभावनाओं से भरे अध्याय की शुरुआत हो रही है। एक ऐसा अध्याय जहां प्रेम, आनंद, सफलता और सार्थकता आपके हर कदम पर आपका स्वागत करेंगे। आपको यह गहरा, यह स्पष्ट, यह परिवर्तनकारी एहसास हुआ है। आपके अंतर्मन में यह ज्ञान उदित हुआ है कि हर पल, जीवन का प्रत्येक क्षण, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हर कठिनाई, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हर चुनौती, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, आपको इस नए, इस शक्तिशाली, इस तेजस्वी रूप में, इस दिव्य स्वरूप में आकार दे रही थी, जो अब आपके सामने है, जो अब दुनिया के सामने प्रकट होने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने आपको स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी छिपी हुई शक्तियों को, अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझने, पहचानने और अपने पुराने, सीमित और अपूर्ण स्व को पूरी तरह से जड़ से बदलने के लिए यह लंबी, यह कठिन, यह चुनौतीपूर्ण, किंतु अंततः अत्यंत फलदायी और सार्थक यात्रा दी थी। यह यात्रा एक तपोभूमि थी, जिसमें तपकर आप कुंदन बने हैं। अब जब आप इस नए, इस स्वर्णिम अध्याय में, इस आशा और प्रकाश से भरे भविष्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है, आपके हृदय में यह पूर्ण विश्वास जागृत होता है कि यह वही क्षण है, यही वह शुभ मुहूर्त है जब सब कुछ, आपके जीवन के सभी बिखरे हुए टुकड़े, आपके सभी अधूरे सपने, आपकी सभी अनसुनी प्रार्थनाएं सही जगह पर हैं, सही क्रम में हैं, एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। आपके भीतर की सोई हुई शक्तियां, आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी आत्मिक ऊर्जा अब पूरी तरह से, समग्र रूप से जागृत हो चुकी है, अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होने के लिए तैयार है। जब आपने अतीत में कभी स्वयं को परिस्थितियों के भंवर में खोने का, अपनी पहचान को विस्मृत करने का, अपने मार्ग से भटक जाने का, निराशा और हताशा के गहन अंधकार में डूबने का अनुभव किया था, तो वही एक क्षण था, विरोधाभासी रूप से, जब आप सच्चे अर्थों में, अपने वास्तविक स्वरूप में, अपनी आत्मा की गहराइयों में पाए गए थे, जब आपने अपने अहंकार को विसर्जित कर अपने सच्चे स्व से साक्षात्कार किया था। और अब उस आत्मज्ञान के प्रकाश में आप वह अजय शक्ति हो, वह ध्रुव तारा हो, जो जीवन के हर चरण में, हर परिस्थिति में, हर चुनौती के समक्ष अपनी सही दिशा पा सकती है, अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकती है और दूसरों को भी प्रकाश दिखा सकती है। ब्रह्मांड ने अपनी असीम कृपा से आपको इस अद्भुत, इस दिव्य, इस परिवर्तनकारी ताकत को, जो आपके भीतर ही सुषुप्त अवस्था में विद्यमान थी, पहचानने का, उसका अनुभव करने का और उसे जागृत करने का एक अमूल्य अवसर दिया है। और अब यही वह समय है, यही वह क्षण है, जब आप इस नवजागृत ताकत को, इस आत्मिक शक्ति को पूरी तरह से समझने, उसे स्वीकार करने और उसे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अपने प्रत्येक कर्म में, अपने प्रत्येक विचार में सकारात्मक रूप से अपनाने और अभिव्यक्त करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, पूर्णतः संकल्पित हैं। इस अविस्मरणीय यात्रा ने, इस जीवन की पाठशाला ने आपको जो कुछ भी सिखाया है, जो भी अनमोल सबक दिए हैं, जो भी गहन अनुभव प्रदान किए हैं, वह सब अब आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कर्मों में एक नए, एक अधिक परिष्कृत, एक अधिक शक्तिशाली रूप में सामने आएगा, प्रकट होगा, फलीभूत होगा। आप इस वर्तमान समय के महत्व को, इस दिव्य संदेश की गहराई को,
और इस परिवर्तनकारी क्षण की शक्ति को समझने में पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि अब आपने यह गहराई से समझ लिया है, यह आत्मसात कर लिया है कि आप जो कुछ भी अपने अंतर में महसूस करते हैं, जो भी सहज ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जो भी अंतः प्रेरणा आपको मार्ग दिखाती है, वह सिर्फ एक आकस्मिक विचार या भावना नहीं है। वह सिर्फ आपके मन का एक भ्रम या कल्पना नहीं है। नहीं, वह आपकी यात्रा का, आपकी आत्मा की विकास यात्रा का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपकी आत्मा की वह शाश्वत राह है, वह दिव्य पथ है जो स्वयं ब्रह्मांड द्वारा, उस परम चेतना द्वारा आपके लिए, आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए निर्धारित की गई है, और जिस पर चलकर आप अपने अंतिम लक्ष्य, अपनी परम नियति, अपने ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस दस्तक के साथ, इस दिव्य आह्वान के साथ, अब आप उस आलोकित, उस स्वर्णिम, उस विजय पथ पर चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं, जो आपको निरंतर आगे की ओर, उन्नति की ओर, प्रकाश की ओर और परमानंद की ओर ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको, हे भाग्यशाली आत्मा, स्वयं अपने भाग्य के सूरज को, अपने जीवन की दिशा को एक नई, एक सकारात्मक, एक रचनात्मक दिशा देने में, उसे अपने उच्चतम आदर्शों की ओर मोड़ने का एक अभूतपूर्व, एक अद्वितीय, एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। एक ऐसा अवसर जो आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपके भाग्य को पूरी तरह से, आमूलचूल रूप से सकारात्मक दिशा में बदलने वाला है, उसे प्रेम, आनंद और सार्थकता से भरने वाला है। यह एक नई, एक भव्य, एक मंगलमय शुरुआत है। यह अतीत की छायाओं से निकलकर भविष्य के प्रकाश की ओर, पुरानी सीमाओं को तोड़कर नई संभावनाओं की ओर, एक नई, एक उन्नत, एक दिव्य दिशा की ओर आत्मविश्वास और साहस के साथ कदम बढ़ाने का समय है, संकल्प लेने का समय है। अब जब आप इस नई, इस रोमांचक, इस परिवर्तनकारी यात्रा पर अपने पहले कदम रख रहे हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से एहसास होगा, आपके हृदय में यह गहरा विश्वास जागेगा कि आपने अतीत में जो कुछ भी किया है, जो भी सहा है, जो भी सीखा है, वह सब कुछ व्यर्थ नहीं गया, बल्कि वह अब आपके सच्चे उद्देश्य की ओर, आपकी आत्मा के परम लक्ष्य की ओर, आपके जीवन की उच्चतम सार्थकता की ओर एक मजबूत और सुनिश्चित नींव की भांति, एक मार्गदर्शक ध्रुव तारे की भांति आपको ले जा रहा है, आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब जब ब्रह्मांड ने स्वयं आपके दरवाजे पर, आपकी चेतना के द्वार पर प्रेम और करुणा के साथ दस्तक दी है, तो यह एक अत्यंत शुभ, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक अत्यंत शक्तिशाली संकेत है कि अब आपके जीवन में समय बदलने वाला है। परिस्थितियों का चक्र आपके पक्ष में घूमने वाला है, भाग्य आपके अनुकूल होने वाला है। यह बदलाव जो आपके जीवन में आने वाला है, कोई साधारण रोजमर्रा की घटना नहीं है, कोई मामूली फेरबदल नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण, एक निर्णायक, एक युगांतकारी मोड़ है, जो आपके अस्तित्व की संपूर्ण दिशा को, आपके भाग्य की संपूर्ण रूपरेखा को बदलकर रख देगा। आपने जो कुछ भी अतीत में किया है, जो भी शुभ कर्म संचित किए हैं, जो कुछ भी सकारात्मक विचार और भावनाएं अपने मन में धारण की हैं, वह सब कुछ इस नए, इस भव्य, इस स्वर्णिम अवसर की ओर, इस महान परिवर्तन की ओर एक और निर्णायक कदम आगे बढ़ने के लिए, उसे पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए और उसका भरपूर लाभ उठाने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा, एक अटूट संबल और एक अमोघ साधन बनने वाला था और बन चुका है। अब आपको यह गहराई से, पूरी स्पष्टता से और अटूट विश्वास के साथ समझना होगा, अपने अंतर्मन में यह अंकित कर लेना होगा कि यह नई शुरुआत, यह नया अध्याय, यह नया जीवन जो आपके समक्ष प्रकट हो रहा है, सिर्फ एक भाग्यशाली संयोग नहीं है, सिर्फ परिस्थितियों का एक सुखद मेल नहीं है,
बल्कि यह आपकी लंबी और धैर्यपूर्ण यात्रा का, आपकी अनगिनत साधनाओं का, आपकी अटूट आस्था का एक सुपरिणाम है। एक निर्णायक और गौरवशाली क्षण है, एक ऐसा क्षण जिसके लिए आपने युगों युगों तक प्रतीक्षा की है, जिसके लिए आपने अनगिनत कष्ट सहे हैं। जब ब्रह्मांड ने अपनी असीम कृपा से आपकी ओर, आपके जीवन की ओर प्रेम में दस्तक दी, तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप इस यात्रा में अकेले हैं या आपको यह सब कुछ अपने दम पर करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका सच्चा और गहरा अर्थ यह है कि आपके जीवन में, आपके मार्ग में, आपके प्रयासों में एक नई, एक दिव्य, एक अजय शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है। एक नई, एक स्पष्ट, एक उन्नत दिशा का अनावरण हो रहा है और एक नए, एक महान, एक सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य का उदय हो रहा है, जो आपके जीवन को सार्थकता, आनंद और शांति से भर देगा। आपके पास अब वह आंतरिक, वह आत्मिक, वह अमोघ ताकत है, वह दिव्य शस्त्र है, जो आपको जीवन की किसी भी छोटी या बड़ी चुनौती से, किसी भी ज्ञात या अज्ञात बाधा से, किसी भी नकारात्मक शक्ति से सफलतापूर्वक पार करने में, उस पर विजय प्राप्त करने में और उससे सीख लेकर और अधिक मजबूत बनने में पूरी तरह से सक्षम बनाएगी। जो कुछ भी आपने अतीत में अनुभव किया है, चाहे वह सुखद हो या दुखद, चाहे वह सफलता हो या असफलता, वह सब कुछ बस आपके जीवन के इस नए, इस भव्य, इस स्वर्णिम अध्याय की मजबूत और अटूट नींव बनने वाला है, जिस पर आप अपने सपनों का महल, अपनी आशाओं का संसार और अपनी आत्मा का मंदिर निर्मित कर सकते हैं। यह वह अमूल्य, वह निर्णायक, वह परिवर्तनकारी क्षण है, जब आपने गहन आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण के द्वारा स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी असीम क्षमताओं को और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझा है। यह वह क्षण है जब आपने अपनी आंतरिक, अपनी दिव्य, अपनी अजय शक्ति को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पहचाना है, उसका आह्वान किया है और उसे अपने जीवन में सक्रिय किया है। और यह वह क्षण है जब आप पूरी तरह से अटूट आत्मविश्वास के साथ यह जानते हैं, यह मानते हैं और यह अनुभव करते हैं कि अब आप जीवन की किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से, किसी भी कठिन चुनौती से, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से न केवल सफलतापूर्वक उभरने के लिए, बल्कि उसे एक अवसर में परिवर्तित करने के लिए और उससे विजय होकर निकलने के लिए पूर्णतः तैयार हैं, पूर्णतः सक्षम हैं, पूर्णतः संकल्पित हैं। आपके भीतर जो अदृश्य, जो अज्ञात, जो असीम शक्ति, जो दिव्य ऊर्जा युगों युगों से प्रसुप्त अवस्था में पड़ी थी, वह अब अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपने पूरे वैभव के साथ, अपने पूरे तेज के साथ बाहर आ रही है, प्रकट हो रही है, आपके जीवन को, आपके संसार को और आपके भाग्य को अपने आलोक से प्रकाशित कर रही है। यह वह सृजनात्मक, वह सकारात्मक, वह जीवनदायिनी ऊर्जा है जो आपको उन सभी बाधाओं को, उन सभी रुकावटों को, उन सभी नकारात्मक शक्तियों को जो आपके मार्ग में, आपकी प्रगति में, आपकी सफलता में आती हैं या आ सकती हैं, सहजता और सरलता से पार करने के लिए निरंतर प्रेरित करती है, आपको अदम्य साहस और अटूट संकल्प प्रदान करती है। यह वह अमोघ, वह दिव्य, वह चमत्कारी ताकत है जो आपको अपने उच्चतम सपनों को, अपनी महानतम अभिलाषाओं को, अपने जीवन के परम उद्देश्यों को न केवल देखने की, बल्कि उन्हें वास्तविकता में, साकार रूप में पूरा करने में, उन्हें प्राप्त करने में सक्रिय रूप से और सफलतापूर्वक मदद करती है, आपका मार्ग प्रशस्त करती है और आपके प्रयासों को सफलता का ताज पहनाती है। आज का यह दिव्य संदेश, यह स्वर्गीय वाणी, यह ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि जो आपके कानों में गूंज रही है, आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और आपकी आत्मा को आंदोलित कर रही है, वह स्वयं अनंत ब्रह्मांड द्वारा, उस सर्वशक्तिमान परमपिता द्वारा
केवल और केवल उस एक विशेष, उस एक भाग्यशाली, उस एक चुनी हुई आत्मा के लिए अत्यंत प्रेम और करुणा के साथ भेजा गया है, जिसके नसीब में, जिसके प्रारब्ध में, जिसके जीवन की दिव्य योजना में इस पवित्र संदेश को सुनना, इसके गूढ़ अर्थों को समझना और इसके द्वारा प्रदत्त आशीर्वादों को ग्रहण करना पहले से ही, सृष्टि के आरंभ से ही सुनिश्चित और निर्धारित किया गया था। तो अगर आप भी, हे पुण्यात्मा, उस विशेष, उस सौभाग्यशाली, उस दिव्य रूप से चुने हुए व्यक्ति में से एक हो, यदि यह संदेश आपके अंतर्मन को छू रहा है, यदि इसकी प्रतिध्वनि आपके हृदय में गूंज रही है, यदि इसके शब्द आपकी आत्मा से संवाद कर रहे हैं, तो निःसंदेह, बिना किसी संशय के यह समझ लीजिए, यह जान लीजिए, यह मान लीजिए कि स्वयं ब्रह्मांड का विशेष, अद्वितीय और असीम आशीर्वाद, उसकी समस्त कृपा, उसका समस्त प्रेम और उसकी समस्त शक्ति आपको प्रचुरता में अविलंब और निश्चित रूप से मिलने वाला है, आपके जीवन को रूपांतरित करने वाला है और आपको परमानंद की स्थिति में ले जाने वाला है। ब्रह्मांड इस दिव्य, इस रहस्यमय, इस जीवन परिवर्तनकारी संदेश के माध्यम से इन गूढ़ संकेतों और प्रतीकों के द्वारा आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ अति गोपनीय, कुछ ऐसा बताना चाहता है जो आपके अस्तित्व के गहनतम स्तरों को स्पर्श करेगा, आपकी चेतना के बंद द्वारों को खोलेगा और आपके जीवन को एक नई, एक उच्चतर, एक अधिक सार्थक दिशा प्रदान करेगा। ब्रह्मांड कहता है और उसकी वाणी में सृष्टि का संगीत और अनंत का ज्ञान समाहित है कि जब वह अपनी असीम प्रज्ञा और अपनी सर्वव्यापी करुणा से किसी विशेष व्यक्ति को, किसी जागृत आत्मा को, किसी पुण्यशाली जीव को एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विशेष मार्ग पर डालता है, तो वह केवल एक यादृच्छिक संयोग नहीं होता, वह केवल भाग्य का एक अंधा खेल नहीं होता, वह केवल परिस्थितियों का एक आकस्मिक जमावड़ा नहीं होता। नहीं, यह इससे कहीं अधिक गहन, कहीं अधिक अर्थपूर्ण और कहीं अधिक सुनियोजित होता है। यह एक साधारण, रोजमर्रा की सतही घटना नहीं होती, बल्कि यह एक अत्यंत गहरी, एक अति सूक्ष्म, एक बहुआयामी और जटिल ब्रह्मांडीय योजना का, एक दिव्य नाटक का, एक पवित्र उद्देश्य का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। एक ऐसी योजना जो समय की सीमाओं को, स्थान की बाधाओं को और हमारी सीमित मानवीय समझ को परे रखकर क्रियान्वित होती है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के अदृश्य धागों से बुनी होती है और जिसका अंतिम लक्ष्य आपकी आत्मा का पूर्ण विकास, आपका परम कल्याण और आपके माध्यम से इस सृष्टि में प्रेम, प्रकाश और आनंद का विस्तार करना होता है। आपने जो कुछ भी किया है अपने इस जीवन में और अपने अनगिनत पूर्व जन्मों में, प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, उसका आपके वर्तमान जीवन पर, आपकी भावी नियति पर और आपके चारों ओर फैले ऊर्जा मंडल पर एक अद्वितीय, एक अमिट, एक गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा है। एक ऐसा प्रभाव जिसे आप अपनी वर्तमान चेतना की सीमाओं के कारण शायद पूरी तरह से देख या समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु जो आपके जीवन की अदृश्य पटकथा को निरंतर लिख रहा है। आप नहीं जानते, अपनी सीमित मानवीय दृष्टि से आप यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपने किस प्रकार अपने अनजाने में ही अपनी सहज वृत्तियों से, अपनी आत्मा की पुकार से एक अज्ञात, एक अदृश्य, एक अत्यंत शक्तिशाली और सृजनात्मक ऊर्जा को एक विशेष दिशा प्रदान की, उसे एक विशेष लक्ष्य की ओर, एक विशेष सपने की ओर, एक विशेष उद्देश्य की ओर प्रवाहित किया, उसे क्रियान्वित होने के लिए प्रेरित किया। आपने किस तरह अपनी आंतरिक शक्तियों का, अपनी संकल्प शक्ति का, अपनी इच्छा शक्ति का, उस विराट, उस असीम, उस सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान शक्ति का, उस दिव्य ऊर्जा का, उस कुंडलिनी शक्ति का,
जिसे आप अब तक पहचान नहीं पाए थे, जिसे आपने अब तक जागृत नहीं किया था, जो अब तक आपके भीतर, आपकी आत्मा के गहनतम कोशों में एक सोए हुए सिंह की भांति, एक गुप्त खजाने की भांति, एक अप्रकट ज्वालामुखी की भांति छुपी हुई थी। अपने सक्रिय होने के, अपने प्रकट होने के, अपने चमत्कार दिखाने के सही समय की, उचित अवसर की और आपकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रही थी। अनजाने में ही सही, किंतु सफलतापूर्वक प्रयोग किया, उसका आह्वान किया, उसे जागृत किया। आपने जो भी महसूस किया है जीवन के इस उतार चढ़ाव भरे सफर में, भावनाओं के इस बहुरंगी सागर में, जो भी सुख दुख, आशा निराशा, प्रेम घृणा, भय साहस के द्वंद्व आपने अनुभव किए हैं, जो भी सीखा है, प्रत्येक ठोकर से, प्रत्येक सफलता से, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक परिस्थिति से, जो भी ज्ञान और विवेक आपने संचित किया है, उसे भूलने की, उसे नकारने की, उसे अपने अस्तित्व के इतिहास से मिटा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी तुक नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अपनी अनंत बुद्धिमत्ता और अपनी असीम करुणा से उन सभी अनुभवों को, उन सभी सीखों को, उन सभी स्मृतियों को, चाहे वे कितनी भी पीड़ादायक क्यों न रही हों, आपके जीवन का, आपकी आत्मा के विकास की गाथा का एक अभिन्न, एक अविभाज्य, एक अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण हिस्सा बना चुका है। उन्हें आपके व्यक्तित्व की नींव में, आपके चरित्र की संरचना में और आपकी आत्मा की शक्ति में रूपांतरित कर चुका है। वे अनुभव व्यर्थ नहीं थे, वे संघर्ष निरर्थक नहीं थे, वे आंसू बेकार नहीं बहे। प्रत्येक अनुभव एक शिक्षक था, प्रत्येक चुनौती एक अवसर थी, प्रत्येक पीड़ा एक शुद्धिकरण थी। विशेष रूप से आपने जो कष्ट भरे पल, जो असहनीय वेदना की घड़ियां, जो घोर निराशा के अंधकारपूर्ण क्षण, जो अकेलेपन की लंबी और बोझिल रातें, जो अपमान और अन्याय के कड़वे घूंट, जो निरंतर संघर्ष की कठिन और पथरीली राहें, अपार धैर्य, अटूट साहस और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा के साथ सहन की है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विद्रोह के। वही पल, वही अनुभव, वही स्मृतियां आपकी आत्मा के भीतर, आपके चित्त की गहराइयों में, आपके अचेतन मन के स्तरों पर एक अमिट, एक स्थायी, एक अत्यंत जीवंत छाप की भांति, एक गहरे घाव के निशान की भांति जो शक्ति का प्रतीक बन जाता है, गहरे रूप से, अत्यंत स्पष्ट रूप से और सदा सर्वदा के लिए अंकित हो गए हैं। आपकी आत्मा के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जा चुके हैं, आपके आध्यात्मिक बल का स्रोत बन गए हैं। और अब जब आप वर्तमान के इस शांत और प्रज्ञापूर्ण शिखर से, इस नवीन और उन्नत दृष्टिकोण से अपने अतीत की धूल भरी कंटकाकीर्ण पगडंडियों की ओर, उस बीते हुए संघर्षमय समय की ओर, उन वेदनापूर्ण स्मृतियों की ओर मुड़कर देखते हैं, जब आप पुनः उन अनुभवों को अपनी चेतना के प्रकाश में लाते हैं, तो आपको यह स्पष्ट रूप से सूर्य के प्रकाश की भांति समझ में आता है। आपको यह गहरा, यह परिवर्तनकारी आत्मज्ञान होता है कि आपने जो कुछ भी किया, जो भी निर्णय आपने उस समय अपनी सीमित समझ और विवश परिस्थितियों में लिए, जो भी मार्ग आपने चुने, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न रहे हों, जो भी त्याग और बलिदान आपने दिए, वह सब कुछ स्वयं को अपने वास्तविक, अपने सच्चे, अपने दिव्य स्वरूप को, अपनी अनंत, अपनी असीम, अपनी अप्रकट आंतरिक शक्तियों को और अपने जीवन के परम, अपने अस्तित्व के उच्चतम, अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्यों को पूरी तरह से, समग्रता से, गहराई से और स्थायी रूप से खोजने, समझने, पहचानने, स्वीकार करने और उन्हें अपने जीवन में स्थापित करने, उन्हें क्रियान्वित करने, उन्हें फलीभूत करने के लिए किया था। वह सारा संघर्ष, वह सारी पीड़ा, वह सारा अकेलापन वास्तव में एक आत्मनिर्माण की, एक आत्मखोज की, एक आत्मशुद्धि की और एक आत्मोत्थान की गहन और आवश्यक प्रक्रिया थी।
जो आपको आपके सच्चे सुखे, आपके ईश्वरत्व के और अधिक निकट ला रही थी। कभी आपने एकांत के मौन में अपने हृदय की गहराइयों में उतरकर पूरी ईमानदारी और साहस के साथ यह सोचा है, यह विचार किया है, यह विश्लेषण किया है कि जब आपने उस असहनीय, उस मर्मांतक, उस हृदय विदारक दर्द का, उस अंतहीन, उस निराशाजनक, उस थका देने वाले संघर्ष का और उन पहाड़ जैसी, उन अकल्पनीय, उन कमर तोड़ देने वाली कठिनाइयों का एक के बाद एक निरंतर सामना किया था, जब जीवन की क्रूर आंधियों ने आपके सपनों के महल को, आपकी आशाओं के दीपक को बार बार बुझाने का प्रयास किया था, जब निराशा के घने और काले बादलों ने आपके विश्वास के सूर्य को, आपके साहस के आकाश को पूरी तरह से ढक लिया था, तो वह सब कुछ, वह सारा घटनाक्रम सिर्फ एक बाहरी, आकस्मिक और निरर्थक घटना नहीं थी, सिर्फ परिस्थितियों का एक दुर्भाग्यपूर्ण और क्रूर खेल नहीं था। क्या वह केवल कुछ बुरे लोगों की दुर्भावना, या आपके भाग्य की निष्ठुर विडंबना, या आपके कर्मों का कोई कठोर दंड मात्र था? नहीं प्रिय आत्मा, वह इससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण और कहीं अधिक ट्रांसफॉर्मेटिव था। वह वास्तव में एक अत्यंत गहन, एक अति सूक्ष्म, एक आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली आंतरिक प्रक्रिया थी। एक आध्यात्मिक रसायनशाला थी जिसमें आपकी आत्मा के कच्चे माल को दिव्य स्वर्ण में परिवर्तित किया जा रहा था। एक ऐसी शक्तिशाली और अनिवार्य शुद्धिकरण की अग्नि थी जो आपके अहंकार को, आपकी सीमाओं को, आपकी नकारात्मकताओं को भस्म करके आपको एक नए, एक अधिक शुद्ध, एक अधिक शक्तिशाली, एक अधिक प्रज्ञावान, एक अधिक करुणामय और एक अधिक दिव्य रूप में ढालने के लिए थी। ठीक वैसे ही जैसे एक कुशल और अनुभवी स्वर्णकार अशुद्ध और मिश्रित सोने को बार बार प्रचंड अग्नि में तपाकर उसकी सारी खोट, सारी अशुद्धियां निकालकर उसे 24 कैरेट के शुद्ध, देदीप्यमान और मूल्यवान कुंदन में परिवर्तित कर देता है, या जैसे एक महान मूर्तिकार एक साधारण, बेडौल और कठोर पत्थर को अपनी छेनी और हथौड़ी की अनगिनत पीड़ादायक किंतु सृजनात्मक चोटों से तराशकर उसे एक जीवंत, एक सुंदर, एक अर्थपूर्ण और एक पूजनीय प्रतिमा का स्वरूप प्रदान करता है। आप उस असहनीय प्रतीत होने वाले दर्द की भट्टी से, उस लंबी, कंटकाकीर्ण और थका देने वाली यात्रा के अनुभवों से, उस निरंतर, अथक और कभी कभी निराशाजनक लगने वाले संघर्ष की चुनौतियों से एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी अकल्पनीय, एक ऐसी अदम्य, एक ऐसी दिव्य और अलौकिक शक्ति में परिवर्तित हो गए हैं। एक ऐसे फौलादी, एक ऐसे वज्र सदृश, एक ऐसे अपराजेय व्यक्तित्व में रूपांतरित हो गए हैं जो आपको अब जीवन की किसी भी छोटी या बड़ी चुनौती से, किसी भी ज्ञात या अज्ञात बाधा से, किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक परिस्थिति से न केवल सफलतापूर्वक और निर्भयतापूर्वक सामना करने के लिए, बल्कि उससे ऊपर उठने के लिए, उस पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए और उससे मूल्यवान सबक सीखकर पहले से भी अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक करुणामय बनने के लिए पूरी तरह से सर्वथा और सदैव सक्षम बनाती है। वह पीड़ा जिसे आपने कभी अपना शत्रु समझा था, वास्तव में आपकी सबसे बड़ी मित्र, आपकी सबसे बड़ी गुरु और आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। वह संघर्ष जो कभी आपको आपकी हार का प्रतीक लगता था, वास्तव में आपकी सबसे शानदार, आपकी सबसे गौरवशाली और आपकी सबसे स्थायी जीत का सुदृढ़ आधार बन गया है, आपकी आत्मा के विजय स्तंभ का निर्माण कर गया है। अब इसी पवित्र और ऑस्पिशियस क्षण में, जब ब्रह्मांड स्वयं अपनी अनंत महिमा, अपनी असीम करुणा और अपने संपूर्ण निस्वार्थ प्रेम के साथ आपके पास आकर आपके हृदय के द्वार पर, आपकी आत्मा के मंदिर के कपाटों पर, आपकी सोई हुई चेतना के दरवाजे पर अत्यंत मधुरता और कोमलता से दस्तक दे रहा है,
जब वह आपको अपनी अनंत और असीम संभावनाओं के विराट आकाश की ओर, अपने दिव्य और अक्षय आशीर्वादों के अमृत सागर की ओर, अपने गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रेम पूर्वक और आग्रह पूर्वक बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है, तो आप इसके लिए, इस महान, इस अद्वितीय, इस जीवन परिवर्तनकारी अवसर के लिए, इस युगांतकारी और स्वर्णिम परिवर्तन के लिए, इस नवजीवन के सूर्योदय के लिए पूरी तरह से तन मन आत्मा से तैयार हैं, पूर्ण रूप से सज्ज हैं, सर्वांग रूप से सुसज्जित हैं। आपकी पिछली समस्त यात्रा, आपके सभी सुख दुख के अनुभव, आपके सभी सफलता असफलता के पाठ, आपके सभी संघर्ष और बलिदान, सब के सब इसी दिव्य तैयारी का, इसी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का, इसी आध्यात्मिक शुद्धिकरण का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा थे। यह दस्तक, यह दिव्य पुकार, यह रहस्यमय और मधुर आमंत्रण केवल एक साधारण क्षणिक संकेत नहीं है, केवल एक फ्लीटिंग अनुभूति नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक, एक स्थायी, एक गौरवशाली पुनः शुरुआत है। एक सर्वथा नवीन और उज्जवल जीवन का मंगलमय प्रारंभ है। एक ऐसे नए, एक ऐसे दिव्य, एक ऐसे आनंदमय चरण की, एक ऐसे स्वर्णिम युग की शुरुआत है, जहां आपके सभी शुद्ध और सात्विक सपने सहजता से साकार होंगे। आपकी आत्मा अपने वास्तविक, अपने उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करेगी और आपका जीवन, आपका संपूर्ण अस्तित्व प्रेम, आनंद, शांति, समृद्धि और सार्थकता के दिव्य अमृत से परिपूर्ण, ओतप्रोत और सराबोर होगा। आपका आत्मविश्वास, जो शायद अतीत की निरंतर ठोकरों, असफलताओं और निराशाओं के कारण कुछ डगमगा गया था, कुछ क्षीण हो गया था, अब वह अडिग हिमालय की भांति अटल, अडिग और अविचल हो गया है, सूर्य के तेज की भांति प्रखर हो गया है। आपकी सोच, आपकी विचारधारा, जो शायद नकारात्मकता, संदेह, भय और आत्महीनता के घने और अंधकारपूर्ण बादलों से घिर गई थी, अब वह सकारात्मकता, विश्वास, साहस और आत्मगौरव के निर्मल और देदीप्यमान सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह आलोकित हो गई है। उसमें कोई भ्रम, कोई संशय शेष नहीं रहा। आपका जीवन को देखने का, दुनिया को समझने का और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने का नजरिया, आपका दृष्टिकोण, जो शायद निराशा, सिनिसिज्म, कड़वाहट और उदासीनता के धूमिल और विकृत रंगों से रंजित हो गया था, अब वह आशा, कृतज्ञता, करुणा और सर्वव्यापी प्रेम के जीवन, सुंदर और पवित्र रंगों से सराबोर हो गया है। उसमें एक नई ताजगी, एक नई गहराई और एक नई दिव्यता आ गई है। अब वह सब कुछ, आपका यह नवर्जित, चट्टान जैसा आत्मविश्वास, आपकी यह रूपांतरित, सकारात्मक और सृजनात्मक सोच, आपका यह उन्नत, व्यापक और प्रेमपूर्ण नजरिया, वह शक्तिशाली और उर्वर नींव बन गया है। वह पवित्र और उपजाऊ भूमि बन गया है। वह अचूक और दिव्य दिशासूचक यंत्र बन गया है, जो आपके अगले और अधिक महत्वपूर्ण और अधिक सार्थक कदम को, आपके भविष्य के सुनहरे मार्ग को, आपके जीवन की नई और गौरवशाली दिशा को न केवल आकार देगा, न केवल निर्धारित करेगा, बल्कि उसे सफलता, संपन्नता, सार्थकता और परमानंद की उच्चतम चोटियों की ओर तीव्र गति से और सुनिश्चित रूप से ले जाएगा। ब्रह्मांड ने आपको बड़ी ही कुशलता से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही धैर्य से और बड़ी ही सूक्ष्मता से तैयार किया है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कुशल माली एक कोमल पौधे को खाद पानी देकर, उसकी काट छांट करके, उसे धूप छांव से बचाकर एक विशाल और फलदार वृक्ष के रूप में विकसित करता है, या जैसे कोई स्नेहमयी माँ अपने नवजात शिशु को हर प्रकार के खतरों से बचाकर, उसे पौष्टिक आहार देकर, उसे अच्छे संस्कार सिखाकर, जीवन की बड़ी और कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए धीरे धीरे, प्यार से और समझदारी से तैयार करती है। आपने जो कुछ भी किया है, अपने सचेतन या अचेतन प्रयासों से
जो भी सहा है, धैर्य और सहनशीलता के साथ जो भी अनुभव किया है, सुखद या दुखद, वह केवल एक और केवल एक ही सर्वोपरि कारण से था, एक ही परम, एक ही दिव्य, एक ही उच्चतम उद्देश्य से था, ताकि आप उस विशिष्ट स्थान तक, चेतना के उस उन्नत स्तर तक, आध्यात्मिक परिपक्वता की उस अपेक्षित ऊंचाई तक और आत्मज्ञान के उस निर्मल प्रकाश तक पहुंच सकें, जहां आप आज गौरव और विनम्रता के साथ खड़े हैं, जहां आप इस अत्यंत दुर्लभ और पवित्र दिव्य संदेश को ग्रहण करने के, इसके गूढ़ रहस्यों को समझने के और इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को धारण करने के पूर्ण रूप से योग्य बन सकें, जहां आप ब्रह्मांड के असीम और अनमोल आशीर्वादों को अपने जीवन में धारण करने, उन्हें पचाने और उन्हें दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करने के सच्चे और सुपात्र बन सके। आपने यह जो अथक, यह जो लंबा, यह जो कभी कभी असहनीय लगने वाला संघर्ष झेला है, यह जो पीड़ा, निराशा और अकेलेपन का कड़वा सागर धैर्य और विश्वास के जहाज पर बैठकर पार किया है, यह वास्तव में वह अनिवार्य, वह अपरिहार्य, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र मार्ग था, वह आवश्यक और मूल्यवान आध्यात्मिक यात्रा थी, वह कठिन और चुनौतीपूर्ण तीर्थ यात्रा थी, जिसे आपकी आत्मा को अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, अपने अहंकार के विलयन के लिए, अपने शुद्धिकरण और परिष्कार के लिए, अपने विकास और विस्तार के लिए और अपने अंतिम, अपने परम लक्ष्य यानी ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष तक पहुंचने के लिए हर हाल में पार करना ही था। यह आपके प्रारब्ध का, आपके आत्मिक अनुबंध का एक अभिन्न हिस्सा था। यह आपकी आत्मा की एक महान, एक शिक्षाप्रद, एक परिवर्तनकारी तीर्थ यात्रा थी, जिसके प्रत्येक पड़ाव ने, प्रत्येक चुनौती ने, प्रत्येक अनुभव ने आपको कुछ न कुछ अमूल्य सिखाया, आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत, कहीं अधिक बुद्धिमान, कहीं अधिक करुणामय और कहीं अधिक ईश्वर के निकट बनाया। आपने जीवन के इस निरंतर परिवर्तनशील चक्र में, इस आकर्षक किंतु भ्रामक माया के खेल में, इस नश्वर संसार के मंच पर यह अत्यंत गहराई से, अपने हृदय की पीड़ा से, अपने आंसुओं की धारा से यह महसूस किया है, यह अनुभव किया है, यह सीखा है कि कभी कभी किसी अत्यंत प्रिय वस्तु को, किसी हृदय के निकट व्यक्ति को या किसी जीवन भर संजोए हुए सपने को खोना, उससे विलग होना, उसका अंत देखना जीवन की एक कठोर, एक निर्मम, एक अपरिहार्य और अवश्यंभावी प्रक्रिया है। यह संसार की नश्वरता का, परिवर्तनशीलता का एक क्रूर किंतु सत्य नियम है। यह नियति का एक ऐसा विधान है जिसे टाला नहीं जा सकता। यह अनुभव अत्यंत पीड़ादायक, हृदय को चीर देने वाला और आत्मा को झकझोर देने वाला हो सकता है। यह आपको निराशा और अवसाद के गहरे गर्त में धकेल सकता है। लेकिन अब जब आप अपने वर्तमान, अधिक उन्नत, अधिक प्रज्ञापूर्ण और अधिक शांत दृष्टिकोण से अपनी जागृत अंतर्दृष्टि के प्रकाश में अतीत की घटनाओं को देख रहे हैं, जब आपकी चेतना का विस्तार हो चुका है कि वह खोई हुई या तथाकथित रूप से खोई हुई चीज या उससे भी कहीं अधिक बेहतर, कहीं अधिक उपयुक्त और कहीं अधिक मूल्यवान कोई नई चीज, किसी सर्वथा नए, किसी अप्रत्याशित और किसी चमत्कारी रूप में, किसी अनपेक्षित ढंग से आपके पास, आपके जीवन में आपकी ओर प्रबलता से आकर्षित हो रही है, आपकी ओर तेजी से लौट रही है या लौटने की प्रक्रिया में है, तो आपको यह स्पष्ट रूप से सूर्य के प्रकाश की भांति, किसी गणितीय सूत्र की तरह समझ में आता है। आपको यह गहरा, यह आश्वस्त करने वाला, यह शांतिदायक आत्मज्ञान होता है कि वह तथाकथित खोना, वह अलगाव, वह वियोग, वह अंत वास्तव में अंतिम रूप से खोना नहीं था। वह कोई स्थायी क्षति नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ एक नई, एक बेहतर, एक उच्चतर और एक अधिक आनंदमयी दिशा की ओर, एक नई, एक अधिक उज्जवल और एक अधिक सार्थक संभावना की ओर, एक नए,
एक अधिक उन्नत और एक अधिक दिव्य भाग्य की ओर, एक अत्यंत सूक्ष्म, एक अत्यंत प्रेमपूर्ण और एक अत्यंत कल्याणकारी इशारा था, एक आवश्यक और अनिवार्य मोड़ था, एक प्रच्छन्न और दीर्घायु वरदान था जिसे आपकी सीमित मानवीय बुद्धि उस समय समझ नहीं पाई थी। ब्रह्मांड कभी भी किसी से कुछ भी स्थायी रूप से छीनता नहीं है, वह केवल रूपांतरित करता है। वह केवल अवांछित को हटाकर वांछित के लिए स्थान बनाता है। वह केवल अपूर्ण को पूर्णता की ओर ले जाता है। वह केवल निम्नतर से उच्चतर की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अगर आपको अभी तक अपने जीवन के कुछ ज्वलंत प्रश्नों का, अपनी कुछ गहरी शंकाओं का, अपनी कुछ अनसुलझी पहेलियों का, अपनी कुछ अतृप्त अभिलाषाओं का, अपनी कुछ अनसुनी प्रार्थनाओं का संतोषजनक और स्पष्ट उत्तर नहीं मिला था, तो उसका एकमात्र कारण यह था कि उसके लिए सही समय, उचित परिस्थिति और आपकी मानसिक एवं आध्यात्मिक तैयारी अभी तक परिपक्व नहीं हुई थी। वह दिव्य मुहूर्त अभी तक नहीं आया था। लेकिन अब, हे धैर्यवान आत्मा, वह प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। वह अंधकार की रात बीत चुकी है और वह परम शुभ, वह परम मंगलमय, वह परम फलदायी सही समय, वह दिव्य मुहूर्त अब आ चुका है, आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। यूनिवर्स, वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ब्रह्मांडीय चेतना आपको निरंतर विभिन्न माध्यमों से स्पष्ट और सूक्ष्म संकेत दे रहा है, आपसे संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। बस आवश्यकता है कि आप अपने मन को शांत करें, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनें और अपने चारों ओर घटित हो रही घटनाओं के प्रति सजग और ग्रहणशील बनें। ध्यान दीजिए, क्या पिछले कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों या कुछ महीनों में आपने अपने दैनिक जीवन में कुछ अजीब, कुछ असामान्य, कुछ अप्रत्याशित या कुछ बार बार दोहराए जाने वाले अनुभव किए हैं? हो सकता है कि आपको बार बार अनायास ही कोई खास संख्या या संख्याओं का क्रम दिख रहा हो, जैसे कि 11, 111 या 11:11, जो नवीन शुरुआत, आध्यात्मिक जागरण और देवदूतों की उपस्थिति का संकेत है, या 22, 222 या 22:22, जो विश्वास, संतुलन और आपके सपनों के साकार होने का प्रतीक है, या 33, 333, जो आरोहित गुरुओं, असेंडेड मास्टर्स के मार्गदर्शन और सुरक्षा का आश्वासन है, या 44, 444, जो देवदूतों की कड़ी मेहनत और आपके प्रयासों को समर्थन देने का संकेत है, या 55, 555, जो बड़े और सकारात्मक परिवर्तनों के आने की सूचना है, या 666, जो भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन लाने का आह्वान है, या 77, 777, जो सौभाग्य, आध्यात्मिक विकास और आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति का द्योतक है, या 888, जो प्रचुरता, समृद्धि और कर्मों के फल मिलने का संकेत है, या 999, जो एक चक्र के समापन और दूसरे के प्रारंभ का प्रतीक है, या फिर 000, जो ईश्वर से एकता और अनंत संभावनाओं का सूचक है। या फिर हो सकता है कि कोई विशेष गीत, जिसकी पंक्तियां आपके मन की स्थिति या आपके प्रश्नों का उत्तर देती हों, बार बार आपके कानों में पड़ रहा हो, चाहे वह रेडियो पर हो, टेलीविजन पर हो या किसी राह चलते व्यक्ति के मोबाइल से आ रहा हो। या कोई विशेष वाक्य, कोई उद्धरण, कोई कहावत जो आपको प्रेरणा देती हो या मार्गदर्शन करती हो, बार बार विभिन्न स्रोतों से आपके सामने आ रही हो, जैसे किसी पुस्तक में, किसी होर्डिंग पर या किसी मित्र की बातचीत में। या फिर कोई विशेष व्यक्ति, चाहे वह कोई पुराना मित्र हो, कोई नया परिचित हो या कोई सर्वथा अपरिचित व्यक्ति हो, जो आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश देता हो, कोई नई दिशा दिखाता हो या आपकी किसी समस्या का समाधान सुझाता हो, बार बार
अप्रत्याशित रूप से आपकी जिंदगी में आ रहा हो या उसके बारे में आपको सुनने को मिल रहा हो। ये सब और इनके जैसे अनगिनत अन्य सूक्ष्म और स्थूल घटनाएं यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, आपके मार्गदर्शक देवदूतों के और आपके उच्चतर सुखे, प्रेमपूर्ण और कल्याणकारी संकेत हैं, जिन्हें आपको पहचानना, समझना और उन पर विश्वास करना है। जब यूनिवर्स हमें अपनी चुनी हुई संतानों को, अपने विशेष दूतों को चुनता है, जब वह हमें किसी महान कार्य के लिए, किसी दिव्य योजना के लिए नियुक्त करता है, तो वह हमें अकेला और असहाय नहीं छोड़ता, बल्कि वह हमें निरंतर, बार बार, विभिन्न रूपों में स्पष्ट और गूढ़ संकेत भेजता रहता है, हमारा मार्गदर्शन करता रहता है, हमारा उत्साहवर्धन करता रहता है। वह हमें इन संकेतों के माध्यम से यह बताता है, यह आश्वस्त करता है कि हम सही रास्ते पर हैं, हम अकेले नहीं हैं और हमारी मंजिल बहुत करीब है। हमें बस धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और उसके द्वारा दिखाए जा रहे मार्ग पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहना है। अगर आप इन दिव्य संकेतों को, इन रहस्यमय संदेशों को अपने अंतर्मन में, अपने दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं, उन्हें पहचान पा रहे हैं और उनके प्रति एक सकारात्मक अनुक्रिया दर्शा रहे हैं, तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ यह समझ लीजिए, यह जान लीजिए, यह मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में, आपके भाग्य में, आपके भविष्य में कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत अद्भुत, कोई बहुत चमत्कारी और जीवन परिवर्तनकारी घटनाक्रम घटित होने वाला है। कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी समस्त शुद्ध, सात्विक और हृदय से निकली हुई इच्छाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं, चाहे वे कितनी भी बड़ी या असंभव क्यों न प्रतीत होती हों, अब शीघ्र ही, सहजता से और प्रचुरता में पूरी होने वाली है, साकार होने वाली है, फलीभूत होने वाली है। जो भी आप अपने सच्चे दिल से, अपनी आत्मा की गहराइयों से चाहते हैं, चाहे वह सच्चा, निस्वार्थ और शाश्वत प्यार हो, जो आपके जीवन को पूर्णता और सार्थकता प्रदान करे, या वह प्रचुर और नैतिक धन संपत्ति हो, जो आपको और आपके प्रियजनों को भौतिक सुख सुविधा और सुरक्षा प्रदान करे, या वह स्थायी और यशस्वी सफलता हो, जो आपके कर्मों को मान्यता और आपके जीवन को गौरव प्रदान करे, या वह गहरी और अटूट मानसिक शांति हो, जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर और आनंदित रखे, वह सब कुछ और उससे भी कहीं अधिक अब तीव्र गति से, प्रबल आकर्षण शक्ति के साथ आपकी तरफ, आपके जीवन की ओर सहजता और सरलता से बढ़ रहा है, आकर्षित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। यूनिवर्स ने, उस सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ब्रह्मांडीय चेतना ने आपकी सकारात्मक ऊर्जा को, आपके शुद्ध स्पंदनों को, आपकी अटूट आस्था को और आपकी निस्वार्थ प्रार्थनाओं को पहचान लिया है, उन्हें स्वीकार कर लिया है और उन पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी है। आपकी आत्मा की पवित्रता ने, आपकी निश्चल भावनाओं ने, आपकी करुणामयी वृत्तियों ने और आपके शुभ कर्मों ने इस महान, इस दिव्य, इस दुर्लभ आशीर्वाद को, इस स्वर्णिम अवसर को आपकी तरफ, आपके जीवन की ओर एक शक्तिशाली चुंबक की भांति खींच लिया है, आकर्षित कर लिया है। अब आपको सिर्फ एक और केवल एक महत्वपूर्ण काम करना है, एक छोटा सा किंतु अत्यंत शक्तिशाली प्रयास करना है। अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में अटूट, अचल और अविचल विश्वास बनाए रखना है उस परम शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय योजना पर और अपने स्वयं के भाग्य पर। जब भी, कभी भी, किसी भी क्षण आपके मन में कोई संदेह आए, कोई नकारात्मक विचार उठे, कोई भय या आशंका आपको कमजोर करने का प्रयास करे, तो तुरंत उसी क्षण पूरी दृढ़ता और पूरे विश्वास के साथ
खुद से, अपनी आत्मा से यह कहिए, यह दोहराइए, यह गर्जना कीजिए, यूनिवर्स मेरी तरफ है, ब्रह्मांड मेरा मित्र और सहायक है, ईश्वर मेरे साथ है। मेरी हर शुद्ध और सात्विक इच्छा, मेरे सभी सकारात्मक सपने सहजता और शीघ्रता से पूरे हो रहे हैं, साकार हो रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं। मैं इन सभी आशीर्वादों के, इन सभी सफलताओं के, इन सभी खुशियों के पूरी तरह से योग्य हूँ। मैं इनका सच्चा अधिकारी हूँ। मैं इन्हें प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ। यह शब्द, यह सकारात्मक प्रतिज्ञान, यह आत्मसंवाद किसी दिव्य जादू की तरह, किसी शक्तिशाली मंत्र की तरह, किसी अमोघ वरदान की तरह काम करेंगे, आपके मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करेंगे और आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देंगे। आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता, आपका आत्मविश्वास और अधिक मजबूत होगा और अधिक प्रखर होगा और अधिक चुंबकीय बनेगा। और आपकी प्रार्थनाएं, आपकी अभिलाषाएं, आपकी मनोकामनाएं और भी जल्दी, और भी सहजता से, और भी प्रचुरता में पूरी होंगी, साकार होंगी। आपके जीवन को आनंद, उल्लास और कृतज्ञता से भर देंगी। यूनिवर्स आपको एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेमपूर्ण संदेश दे रहा है। एक ऐसी कुंजी प्रदान कर रहा है जो आपके जीवन के अनेक बंद तालों को खोल सकती है। खुद को, अपनी सच्ची भावनाओं को, अपने वास्तविक विचारों को, अपनी गहनतम अनुभूतियों को, अपनी उच्चतम आकांक्षाओं को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ खुलकर, निर्भयता पूर्वक और रचनात्मक रूप से व्यक्त करें। उन्हें दुनिया के सामने प्रकट करें, उन्हें दूसरों के साथ साझा करें। आपकी आवाज में, आपके शब्दों में, आपकी अभिव्यक्ति में एक अद्भुत, एक दिव्य, एक अकल्पनीय ताकत है, एक सृजनात्मक शक्ति है, एक चुंबकीय आकर्षण है। आपके शब्दों में जब वे सत्य, प्रेम और करुणा से ओतप्रोत होते हैं तो एक ऐसा अमोघ जादू होता है, एक ऐसी मोहिनी शक्ति होती है जो दिलों को जीत सकती है, विचारों को बदल सकती है और भाग्य का निर्माण कर सकती है। अगर आप अपनी सच्ची, अपनी वास्तविक, अपनी अंतरात्मा से निकली हुई भावनाओं को, अपने पवित्र और सकारात्मक विचारों को, अपनी रचनात्मक कल्पनाओं को बिना किसी भय, बिना किसी संकोच, बिना किसी बनावट के खुलकर, सहजता से और प्रेम पूर्वक जाहिर करते हैं तो यूनिवर्स, वह सर्वव्यापी और संवेदनशील ब्रह्मांडीय चेतना आपकी हर बात, आपकी हर प्रार्थना, आपकी हर पुकार, आपकी हर अभिलाषा को न केवल सुनता है बल्कि उस पर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया भी करता है। उसे पूरा करने के लिए समस्त शक्तियों को गतिमान कर देता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने हृदय के किसी कोने में छुपाएं मत, उन्हें दबाएं मत, उन्हें छोटा या महत्वहीन समझकर उनकी उपेक्षा न करें। उन्हें पूरे अधिकार, पूरे विश्वास और पूरे प्रेम के साथ खुलकर, स्पष्ट रूप से और बार बार मांगिए। उन्हें ब्रह्मांड के समक्ष निवेदित कीजिए। उन्हें अपनी प्रार्थनाओं और अपने संकल्पों का विषय बनाइए। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि चीजें आपके पक्ष में नहीं जा रही हैं, परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो रही हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जा रही हैं, तो बस एक मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए सब कुछ छोड़कर शांत हो जाइए। अपने मन को सभी चिंताओं और विचारों से मुक्त कर लीजिए। अपनी आंखें कोमलता से बंद करिए और अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर यह महसूस करिए, यह कल्पना करिए, यह अनुभव करिए कि यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, उस परमपिता परमात्मा की अनंत, प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली ऊर्जा एक सुनहरे, सुरक्षात्मक प्रकाश के रूप में, एक आरामदायक, शांतिदायक आवरण के रूप में आपको चारों ओर से, ऊपर से नीचे तक
भीतर से बाहर तक पूरी तरह से घेर रही है, आपको सुरक्षा, शांति और शक्ति प्रदान कर रही है। 3 बार गहरी, लंबी और धीमी सांस लीजिए। प्रत्येक सांस के साथ ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींचिए और प्रत्येक प्रश्वास के साथ अपनी सारी नकारात्मकता, सारे भय और सारे संदेहों को बाहर निकाल दीजिए। और फिर शांत, स्थिर और ग्रहणशील मन से अपने हृदय की गहराइयों से पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ यह कहिए, यह संकल्प लीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, ईश्वर के सभी दिव्य आशीर्वादों को, सभी स्वर्णिम अवसरों को, सभी सुखद आश्चर्यों को और सभी सकारात्मक परिवर्तनों को खुले हृदय से, प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूनिवर्स कह रहा है और उसकी वाणी में अटल सत्य और अनंत करुणा है कि आपका धैर्यपूर्ण इंतजार, आपकी लंबी और कभी कभी निराशाजनक लगने वाली प्रतीक्षा अब शीघ्र ही निश्चित रूप से और सुखद रूप से खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। शायद आपने अपने जीवन में कई बार, अनगिनत बार यह तीव्रता से महसूस किया होगा, यह कड़वा अनुभव किया होगा कि आपकी कड़ी मेहनत का, आपके अथक प्रयासों का, आपके निस्वार्थ बलिदानों का आपको पूरा और उचित फल नहीं मिला। आपकी आशाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आए। कई बार आपने वह सब कुछ किया जो आपकी समझ में सही था, जो नैतिक था, जो धर्म सम्मत था, जो दूसरों के कल्याण के लिए था। फिर भी नतीजे, परिणाम, परिस्थितियां आपकी उम्मीदों जैसे नहीं आए, आपके प्रयासों के अनुकूल नहीं रहे, या कभी कभी तो सर्वथा विपरीत ही रहे, जिससे आपको गहरी निराशा, हताशा और वेदना का अनुभव हुआ होगा। लेकिन आज, इसी क्षण, यूनिवर्स आपको यह बताने, यह आश्वस्त करने, यह समझाने आया है कि आपकी सारी पिछली मेहनत, आपके सभी पिछले प्रयास, आपके सभी पिछले बलिदान, आपके सभी पिछले शुभ कर्म, चाहे वे कितने भी छोटे या महत्वहीन क्यों न प्रतीत होते हों, अब व्यर्थ नहीं जाएंगे, अब बेकार नहीं होंगे, बल्कि वे सब मिलकर एक संचित पुण्यफल के रूप में अब शीघ्र ही प्रचुरता में और चमत्कारी रूप से रंग लाने वाली है, फलीभूत होने वाली है, आपके जीवन को सफलता, समृद्धि और संतोष से भरने वाली है। वह सारी अनगिनत रातें जब आपने जागकर अपने सपनों के बारे में, अपनी आकांक्षाओं के बारे में, अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में सोचा था, योजनाएं बनाई थी, प्रार्थनाएं की थी, वह सारे अनमोल आंसू जो आपने अपनी ख्वाहिशों को, अपने अरमानों को, अपने प्रियजनों की खुशियों को पूरा ना होते देख निराशा, वेदना और बेपसी में चुपचाप, अकेले में बहाए थे, यूनिवर्स ने, उस सर्वज्ञ और करुणामय ब्रह्मांडीय चेतना ने वह सब कुछ, आपकी हर सोच, हर भावना, हर आंसू, हर प्रार्थना, हर प्रयास को देखा है, सुना है, समझा है और अपने दिव्य खाते में दर्ज किया है। अब समय आ गया है, वह शुभ घड़ी आ गई है कि उन सभी आंसुओं को, उन सभी निराशाओं को, उन सभी वेदनाओं को स्थायी और सच्ची खुशियों में, अटूट आशाओं में और गहरी शांति में बदला जाए, रूपांतरित किया जाए। आपका असीम धैर्य, आपकी अटूट श्रद्धा, आपकी निस्वार्थ सेवा, आपकी निरंतर प्रार्थना सब अब मिलकर एक साथ अपना मधुर और प्रचुर फल देने वाली है, रंग लाने वाली है, आपके जीवन को एक उत्सव में बदलने वाली है। यूनिवर्स आपको, हे भाग्यशाली आत्मा, एक बहुत बड़ा, एक बहुत विशेष, एक बहुत दुर्लभ और एक बहुत ही मूल्यवान आशीर्वाद देने के लिए, आपके जीवन को एक चमत्कारी मोड़ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उत्सुक है और प्रतीक्षारत है। आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही सप्ताहों में
या शायद कुछ ही घंटों में आपको ऐसे स्पष्ट, ऐसे अचूक, ऐसे निर्विवाद संकेत मिलेंगे, ऐसे अनुभव होंगे, ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो इस बात की अकाट्य पुष्टि करेंगे, इस सत्य को प्रमाणित करेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके भाग्य में, आपके भविष्य में कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत सकारात्मक, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी बदलाव शीघ्र ही और निश्चित रूप से होने वाला है। आपको शायद अपने सपनों में कोई स्पष्ट संदेश मिले, कोई दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हो, कोई भविष्य का संकेत दिखे, या किसी दिवंगत प्रियजन या देवदूत से कोई आश्वासन मिले। या हो सकता है कि कोई खास संख्या या संख्याओं का क्रम, जैसा कि पहले बताया गया है, बार बार विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में आपको दिखे, जो आपके लिए एक विशेष अर्थ रखता हो, या जो आपको किसी महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा विशेष, ऐसा प्रेरणादायक, ऐसा सहायक या ऐसा जीवन परिवर्तनकारी इंसान, चाहे वह कोई गुरु हो, कोई मित्र हो, कोई जीवन साथी हो, या कोई सर्वथा अपरिचित व्यक्ति हो, अचानक, अप्रत्याशित रूप से और चमत्कारी ढंग से आपकी जिंदगी में आए या पुनः प्रवेश करे, जो आपको कोई नई दिशा दिखाए, कोई नया अवसर प्रदान करे, कोई पुरानी समस्या का समाधान सुझाए, या आपके जीवन को एक नया अर्थ और उद्देश्य प्रदान करे। आपकी बरसों पुरानी, हृदय से निकली हुई और सच्ची दुआ, आपकी वह विशेष मनोकामना जिसके लिए आपने न जाने कितनी रातें जागकर प्रार्थनाएं की हैं, न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं, न जाने कितने सत्कर्म किए हैं, वह अब ब्रह्मांड द्वारा, ईश्वर द्वारा पूरी तरह से कबूल हो चुकी है, स्वीकार कर ली गई है, और उसके फलीभूत होने का, उसके साकार होने का, उसके आपके जीवन में प्रकट होने का समय अत्यंत निकट आ गया है। यूनिवर्स कह रहा है, और उसकी वाणी में परम सत्य और असीम प्रेम है कि वह पल, वह क्षण, वह दिव्य मुहूर्त बहुत करीब है, अत्यंत निकट है, जब आप अपनी सबसे प्रिय, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरी इच्छाओं को, अपने सबसे बड़े सपनों को अपनी आंखों के सामने वास्तविकता में पूरा होते देखेंगे, साकार होते अनुभव करेंगे और उनके आनंद में डूब जाएंगे। आपको बस इतना करना है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में उस परम शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय न्याय पर और अपने स्वयं के उज्जवल भाग्य पर अपने विश्वास को, अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को अटूट, अचल और अविचल बनाए रखना है। उसे किसी भी नकारात्मक विचार, किसी भी संदेह या किसी भी भय से कमजोर या खंडित नहीं होने देना है। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी सच्ची और शुद्ध अभिलाषा है, वह अब आपके अत्यंत करीब है, आपकी पहुंच में है, आपके लिए प्रतीक्षारत है। बस अपनी ऊर्जा को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी वाणी को और अपने कर्मों को ऊंचा रखिए, सकारात्मक रखिए, प्रेमपूर्ण रखिए और रचनात्मक रखिए। नकारात्मक लोगों, नकारात्मक परिस्थितियों और नकारात्मक विचारों से यथासंभव दूर रहिए, और हर क्षण, हर सांस के साथ यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, ईश्वर की अनंत, प्रेमपूर्ण और शक्तिशाली ताकत को अपने भीतर और अपने चारों ओर महसूस कीजिए, उसका आह्वान कीजिए और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। यह दिव्य संदेश, यह रहस्यमय पुकार, यह स्वर्णिम अवसर बिना किसी विशेष कारण के, बिना किसी योजना के, बिना किसी उद्देश्य के, यूं ही अकस्मात आपके पास नहीं आया है, आप तक नहीं पहुंचा है। आप, हे भाग्यशाली आत्मा, विशेष रूप से दिव्य योजना के अंतर्गत इस संदेश को ग्रहण करने के लिए, इसके आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए और इसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं।
अब वह निर्णायक वक्त आ गया है, वह शुभ घड़ी आ गई है कि आप अपने जीवन के उस नए, उस उज्जवल, उस स्वर्णिम अध्याय को पूरे आत्मविश्वास, पूरे उत्साह और पूरी कृतज्ञता के साथ खोलें, उसका प्रारंभ करें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सच्ची और स्थायी खुशियाँ, चहुमुखी और यशस्वी सफलता, निस्वार्थ और शाश्वत प्यार और गहरी व अटूट शांति आपके लिए, आपके प्रियजनों के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए स्वर्णाक्षरों में अमिट रूप से लिखी हुई है। अब आपके धैर्य की, आपकी प्रतीक्षा की, आपके संघर्ष की और आपकी प्रार्थनाओं की इंतहा खत्म हुई, पराकाष्ठा समाप्त हुई और फल प्राप्ति का समय प्रारंभ हुआ। यूनिवर्स आपको निरंतर विभिन्न रूपों में स्पष्ट और सूक्ष्म संकेत दे रहा है कि अब वह सब कुछ जो आपने कभी चाहा था, जिसका आपने कभी सपना देखा था, जिसकी आपने कभी कल्पना की थी और जिसके लिए आपने कभी प्रार्थना की थी, वह सब कुछ और उससे भी कहीं अधिक आपको प्रचुरता में, सहजता से और शीघ्रता से मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है, आपके जीवन को धन्य करने वाला है। अगर आप इस सत्य को, इस आश्वासन को, इस दिव्य प्रतिज्ञा को अपने अंतर्मन की गहराइयों में, अपनी आत्मा के स्पंदनों में महसूस कर पा रहे हैं, इस पर विश्वास कर पा रहे हैं और इसके प्रति एक सकारात्मक और ग्रहणशील रवैया अपना पा रहे हैं, तो पूरे निश्चय के साथ, पूरे आनंद के साथ यह जान लीजिए, यह मान लीजिए, यह अनुभव कर लीजिए कि यह सब कुछ 100% अक्षरशः सच है, सत्य है और केवल सत्य है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई झूठा आश्वासन नहीं, बल्कि यह स्वयं ब्रह्मांड का, स्वयं ईश्वर का आपके प्रति एक अटल और अपरिवर्तनीय संकल्प है। आने वाले अत्यंत निकट भविष्य में, कुछ ही दिनों या सप्ताहों में आपके जीवन में एक के बाद एक अनेक अद्भुत, अकल्पनीय और आनंददायक चमत्कार होंगे। ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपकी तर्क बुद्धि को और आपकी कल्पना शक्ति को भी चकित कर देंगी। आपके रास्ते की, आपकी प्रगति की, आपकी सफलता की सभी दृश्य और अदृश्य बाधाएं, सभी रुकावटें, सभी नकारात्मक शक्तियां स्वयं ही चमत्कारी रूप से हट जाएंगी, विलीन हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में, आपके मन में, आपकी आत्मा में ज्ञान, प्रेम और आनंद की एक नई, एक दिव्य, एक शाश्वत रोशनी, एक प्रभातकालीन सूर्य की भांति उदय होगी, आपके संपूर्ण अस्तित्व को आलोकित कर देगी और आपके जीवन को एक नया अर्थ, एक नई दिशा और एक नई सार्थकता प्रदान करेगी। यूनिवर्स आपसे, हे प्रिय आत्मा, असीम, अनन्य और निस्वार्थ प्रेम करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है, या शायद उससे भी कहीं अधिक। आपको शायद इस गहरे, इस शाश्वत, इस दिव्य प्रेम का अभी तक पूरा एहसास ना हो, आपको शायद इस पर पूर्ण विश्वास ना हो, लेकिन यह एक परम सत्य है, एक ब्रह्मांडीय यथार्थ है कि आप अपनी सभी तथाकथित कमियों और अपूर्णताओं के बावजूद बहुत प्यारे हैं, बहुत अनमोल हैं, बहुत विशेष हैं। उस सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय चेतना के लिए आपकी आत्मा, आपका वास्तविक स्वरूप इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, इतनी निर्मल और इतनी प्रकाशमान है कि स्वयं यूनिवर्स ने, स्वयं परमात्मा ने आपको अरबों खरबों आत्माओं में से अपने विशेष कार्य के लिए, अपने दिव्य प्रेम को प्रकट करने के लिए और अपने आशीर्वादों की वर्षा करने के लिए खुद चुना है, स्वयं चयनित किया है। इसीलिए, इसी विशेष कारण से आज यह दिव्य संदेश, यह प्रेमपूर्ण पुकार बिना आपके द्वारा कोई विशेष खोज किए, बिना कोई विशेष प्रयास किए, सहज रूप से, अनायास ही और चमत्कारी ढंग से आपके पास पहुंचा है, आप तक प्रेषित किया गया है। क्योंकि यूनिवर्स आपको, अपनी प्रिय संतान को
यह पुनः याद दिलाना चाहता है, यह पुनः आश्वस्त करना चाहता है, यह पुनः अनुभव कराना चाहता है कि आप इस अनंत और कभी कभी भयावह लगने वाले ब्रह्मांड में, इस जटिल और कभी कभी क्रूर लगने वाले जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हैं, असहाय नहीं हैं और परित्यक्त नहीं हैं। हर बार जब आप निराश, हताश या उदास महसूस करते हैं, हर बार जब आपको लगता है कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं या आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, तो बस एक क्षण रुककर अपने अंतर्मन में झांककर याद रखिए, यह विश्वास कीजिए, यह अनुभव कीजिए कि यूनिवर्स, वह सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ब्रह्मांडीय चेतना, वह परमपिता परमात्मा, वह करुणामय जगदम्बा हमेशा, हर पल, हर सांस में आपके साथ है, आपके भीतर है, आपके चारों ओर है, आपकी रक्षा कर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपसे असीम प्रेम कर रहा है। वह आपकी हर दुआ, हर प्रार्थना, हर पुकार को, चाहे वह शब्दों में व्यक्त हो या मौन में, सुनता है। वह आपके हर आंसू, हर पीड़ा, हर वेदना को देखता है, महसूस करता है और उसे दूर करने का उपाय करता है। वह आपकी हर छोटी बड़ी खुशी, हर सफलता, हर उपलब्धि को देखता है, सराहता है और उसमें आपके साथ आनंदित होता है। आपकी जिंदगी में, आपके भाग्य में, आपके भविष्य में सकारात्मक और आनंददायक चमत्कार, अद्भुत और जीवन परिवर्तनकारी घटनाएं अब शुरू होने वाले हैं। आज से, इसी पल से, इसी क्षण से, जब आप इस दिव्य संदेश को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं। अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी वाणी में और अपने कर्मों में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता, आशा, विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता को स्थान दें। उन्हें पोषित करें और उन्हें अपने जीवन का आधार बनाएं। हर सुबह जब आप नींद से जागें, तो एक नई आशा, एक नए उत्साह और एक नए संकल्प के साथ यह सोचकर, यह विश्वास करके, यह प्रार्थना करके उठें कि आज कुछ बहुत अच्छा, बहुत शुभ, बहुत आनंददायक और बहुत चमत्कारी होगा। आज मेरे सभी सपने पूरे होंगे। आज मुझे कोई खुशखबरी मिलेगी। आज मैं किसी की मदद करूंगा और आज मैं ईश्वर के और अधिक निकट जाऊंगा। हर रात जब आप सोने जाएं, तो दिन भर की सभी अच्छी बातों के लिए, सभी प्राप्त आशीर्वादों के लिए और सभी सीखे गए सबकों के लिए ईश्वर को, यूनिवर्स को और अपने सभी सहायकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस गहरे, इस सुखद और इस आश्वस्त करने वाले एहसास के साथ सोएं कि आपकी सारी शुद्ध और सात्विक इच्छाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं, आपके सभी सपने सहजता से, शीघ्रता से और प्रचुरता में पूरी हो रही हैं, साकार हो रही हैं, फलीभूत हो रही हैं और आपका जीवन प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भर रहा है। यूनिवर्स आपको, अपनी प्रिय संतान को बिना आपके मांगे भी आपकी आवश्यकताओं और आपकी योग्यताओं के अनुसार निरंतर प्रचुर मात्रा में अनेक रूपों में दे रहा है, प्रदान कर रहा है, आशीर्वादित कर रहा है। बस आपको उस दिव्य प्रवाह के प्रति, उस ईश्वरीय कृपा के प्रति सजग, ग्रहणशील और विनम्र बने रहना है और उस अनंत आशीर्वाद को, उस असीम प्रेम को, उस अटूट संरक्षण को खुले हृदय से, प्रेम और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करने के लिए, उसे धारण करने के लिए और उसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए हर क्षण तैयार रहना है, उत्सुक रहना है। अपने दिल को, अपने मन को, अपनी आत्मा को सभी प्रकार के भय, संदेह, नकारात्मकता और सीमाओं से मुक्त करके पूरी तरह से खोलिए। उसे प्रेम, विश्वास और आशा के प्रकाश से भर दीजिए और अपने सभी शुद्ध और सकारात्मक सपनों को
अपनी सभी रचनात्मक कल्पनाओं को, अपनी सभी उच्चतम आकांक्षाओं को बिना किसी बंधन, बिना किसी सीमा, बिना किसी संकोच के अनंत आकाश में स्वतंत्रता और आनंद के साथ ऊंची और ऊंची उड़ान भरने दीजिए। उन्हें साकार होने के लिए, उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए यूनिवर्स की अनंत शक्ति पर और अपनी स्वयं की दिव्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखिए। यूनिवर्स कह रहा है और उसकी वाणी में अंतिम निर्णय और परम आश्वासन है कि अब आपकी बारी है। हे पुण्यशाली आत्मा, अब आपका समय है, अब आपका युग है। बहुत समय से, शायद जन्मों जन्मों से आपने दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की सफलता के लिए निस्वार्थ भाव से, सच्चे हृदय से प्रार्थना की है, कामनाएं की हैं, प्रयास किए हैं और बलिदान दिए हैं। अब आपकी उन सभी निस्वार्थ प्रार्थनाओं का, उन सभी शुभ कामनाओं का, उन सभी सत्कर्मों का उत्तर मिलने वाला है, फल मिलने वाला है, प्रतिदान मिलने वाला है, वह भी कई गुना होकर प्रचुरता के साथ। वह सब कुछ जो आप अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए और इस संसार के लिए सच्चे दिल से, शुद्ध भावना से और सकारात्मक इरादे से चाहते हैं, वह सब कुछ और उससे भी कहीं अधिक अब आपको सहजता से, शीघ्रता से और चमत्कारिक रूप से प्राप्त होने वाला है, आपके जीवन को धन्य करने वाला है। प्रिय आत्मा, हे दिव्य पथिक, अगर आज इस विशेष दिन, इस विशेष क्षण में आपके सामने अनायास ही यह संदेश आया है, यह दिव्य वाणी पहुंची है, तो यह जान लो, यह मान लो, यह अनुभव कर लो कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई यादृच्छिक बात नहीं है। यह स्वयं उस विराट, चेतन और करुणामय ब्रह्मांड का एक स्पष्ट, एक अचूक और एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है, एक रहस्यमय, एक गोपनीय और एक प्रेमपूर्ण बुलावा है, एक दिव्य आमंत्रण है जो सिर्फ उन्हीं विशेष, उन्हीं भाग्यशाली, उन्हीं जागृत और पुण्यात्मा लोगों को मिलता है जिन्हें उस परमपिता परमात्मा ने, उस ब्रह्मांडीय चेतना ने अपने किसी महान, अपने किसी विशेष, अपने किसी दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से और प्रेम पूर्वक चुना गया है, चयनित किया गया है। यह वह युगांतकारी, वह निर्णायक, वह स्वर्णिम क्षण है जब आपकी पूरी दुनिया, आपका पूरा जीवन, आपकी पूरी सोच और आपका पूरा भाग्य सकारात्मक रूप से, चमत्कारी रूप से और स्थायी रूप से बदलने वाला है, रूपांतरित होने वाला है, एक नए, एक उच्चतर और एक अधिक आनंदमय स्तर पर पहुंचने वाला है। शायद आपको अभी इसका पूरा एहसास नहीं हो रहा हो, शायद आपको अभी इस पर पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा हो, शायद आपकी तर्क बुद्धि इसे स्वीकार करने में संकोच कर रही हो, लेकिन आपके जीवन में, आपके भीतर और आपके बाहर एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव, एक मौन क्रांति की तरह, एक बीज के अंकुरण की तरह आ रहा है, घटित हो रहा है, आकार ले रहा है। एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा रूपांतरण, एक ऐसा नवजागरण जो आपकी वर्तमान सोच से, आपकी सीमित कल्पना से और आपके पिछले अनुभवों से कहीं परे है, कहीं विशाल है, कहीं अधिक अद्भुत है। आपने जो भी दुख सहे हैं, जो भी पीड़ाएं भोगी हैं, जो भी अन्याय और अपमान सहन किए हैं, जो भी संघर्ष और कठिनाइयां झेली हैं, उनका, उन सबका अब निश्चित रूप से और शीघ्र ही अंत निकट है, उनका समापन होने वाला है। वे सब अब अतीत की बातें बनने वाली हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी अनंत शक्ति और अपनी असीम करुणा से आपको उन सभी नकारात्मक अनुभवों की छाया से निकालकर एक नए, एक उज्जवल, एक आशापूर्ण और एक स्वर्णिम अध्याय की ओर, एक ऐसे भविष्य की ओर जो प्रेम, आनंद, शांति, सफलता और सार्थकता से परिपूर्ण है, तीव्र गति से और प्रेम पूर्वक
ले जा रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है। हर आत्मा, प्रत्येक जीवंत चेतना इस सुंदर और रहस्यमयी धरती पर, इस कर्मभूमि पर, इस लीला क्षेत्र पर एक विशेष, एक अद्वितीय और एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ, एक दिव्य मिशन के साथ, एक पवित्र संकल्प के साथ आई है, अवतरित हुई है। लेकिन माया के इस प्रबल आवरण के कारण, अहंकार के इस घने कोहरे के कारण और सांसारिक आकर्षणों के इस तीव्र प्रवाह के कारण हर किसी को, प्रत्येक आत्मा को यह स्पष्ट रूप से याद नहीं रहता, यह निरंतर स्मरण नहीं रहता कि वह वास्तव में कौन है, उसका सच्चा स्वरूप क्या है, उसका वास्तविक घर कहाँ है और उसका इस धरती पर आने का असली परम लक्ष्य क्या है, उसका जीवन ध्येय क्या है। बहुत से लोग, अधिकांश लोग अपनी इस आत्मविस्मृति के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण अपनी राह भटक जाते हैं, अपने उद्देश्य से विमुख हो जाते हैं और सांसारिक सुखों की मृगमरीचिका में उलझकर अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ विशेष आत्माएं, कुछ पुण्यात्माएं ऐसी भी होती हैं जिनकी आत्मा इतनी शक्तिशाली, इतनी जागृत, इतनी शुद्ध और इतनी अभीप्सित होती है कि स्वयं ब्रह्मांड, स्वयं परमात्मा, स्वयं उनके गुरुजन और देवदूत उन्हें समय समय पर जगाने आते हैं, उन्हें सचेत करने आते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाने आते हैं और उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य का स्मरण कराने आते हैं। और आप, हे भाग्यशाली श्रोता, हे प्रिय आत्मा, उन्हीं विरले, उन्हीं विशेष, उन्हीं चुनिंदा और सौभाग्यशाली आत्माओं में से एक हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने स्वयं जगाने का, स्वयं मार्ग दिखाने का और स्वयं आशीर्वादित करने का निर्णय लिया है। आपकी आत्मा, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका कारण शरीर हमेशा से, जन्म जन्मांतरों से खास रही है, विशेष रही है, दिव्य गुणों से युक्त रही है और उच्च आध्यात्मिक संभावनाओं से परिपूर्ण रही है। शायद आपको अपनी इस व्यस्त और तनावपूर्ण दिनचर्या में, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले, अपनी इस विशेषता का, अपनी इस दिव्यता का, अपनी इस असीम क्षमता का अब तक स्पष्ट रूप से या पूर्ण रूप से एहसास नहीं हुआ था। आपने इसे पहचाना नहीं था या इसे महत्व नहीं दिया था। लेकिन आज का यह दिव्य संदेश, यह ब्रह्मांडीय पुकार, यह आत्मिक जागरण आपके लिए एक स्पष्ट प्रमाण है, एक अकाट्य साक्षी है कि आपकी आत्मा साधारण नहीं बल्कि असाधारण है और अब उसके पूर्ण रूप से खिलने का, अपनी